नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। और मैं हूं गणेश कुमार और आपसे अनुरोध करता हूं कि बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बेहद ही कुछ खास दिखाने वाला हूं। आज हमारे साथ खास मेहमान है अंजलि तिवारी जी, जो थानेश्वर महादेव मंदिर आचार्य पंडित जी हैं। और आज इनसे आया हूं एक विशेष बात पर बात करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि वट वृक्ष सावित्री पूजा अभी हाल में ही है और इस पर कुछ बहुमूल्य जानकारी के लिए मैं आया हूँ। नमस्कार, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो वट सावित्री पूजा है, इस पूजा की महानता क्या है, कैसे ये पूजा क्यों होता है, किसके लिए किया जाता है? ये स्त्री अपने सौभाग्य के लिए और पति के दीर्घायु के लिए करती है। और ये सबसे पहले सावित्री ने सत्यवान के लिए किया था। अच्छा। उस समय से ये पूजा, ये प्रथा चला रहा है। सावित्री जो थी सत्यवान से विवाह की थी। अच्छा। तो गायु जो था अपने मन से विवाह, पहले लोग मन से वर को मान लेता था, मैं विवाह के लिए वर इसको चुन लिया। अच्छा। तो वही उसका पति हो जाता था। तो सावित्री सत्यवान को पति मान ली, मगर नारद जी बोले इसका आयु बहुत कम है। अच्छा, ऐसा आयु बता दिया गया। आयु कम है, ये मतलब आयु कम है, 14-15 साल के बाद ये मर जाएगा। और सावित्री को पता था कि पति मेरा कब मरेगा। अच्छा। तो जब जंगल में लकड़ी के लिए जगह, के पति जो थे, उनके पिता जो थे, ससुर जी थे, वो अंधे थे, राजा थे मगर अंधे थे। राज्य छीन लिया गया था। तो किस तरह अपने जंगल में अपना ये लोग ना गुजारा करते थे। जब ये जाने लगे तो पीछे पीछे ये भी सावित्री बोली आज हम भी चलेंगे आपके साथ। अच्छा। उनको पता था कि आज मेरा पति का आखिरी दिन है, वो मर जाएंगे। जब जंगल लकड़ी काटने जब सत्यवान गए तो इनको माथा उधर चक्कर देने लगा कि मेरा माथा घूम रहा है, बहुत सर दर्द दुख रहा है। की पहले से बोली गाड़ी बैठ जाए, छाया है, आपको थोड़ा हवा पे आपको थोड़ा पैर दबा देते ठीक हो जाएगा। जानते थे कि आज मेरा पति का आखिरी दिन है। जमराज जब आए लेने के लिए, जमराज बोले तुम यहाँ से हटो, हम ले जाएंगे, क्योंकि तुम पतिव्रता है ना, तुम बिना तुम हटे हम समझे कि जा नहीं सकते। सावित्री बोली हम पति को कैसे छोड़ देते हैं, ये हमारा ना। फिर जमराज बोले नहीं, तो फिर उसको जमराज में लेके जब चलती सावित्री पीछे पीछे चलती। सावित्री सतीव्रता थी, इसलिए वो स्वर्ग के दरवाजे तक चली गई। बोले कब यहाँ से लौट जाओ, यहाँ से आए कोई नहीं जा सकता, जिंदा पुरुष आज से कोई नहीं गया है। तुमको 3 वरदान देते हैं, 3 वरदान दो, लौट जाओ। सावित्री ने बोले पहला वरदान दीजिए, मेरा पति का आंख जो है, मेरे ससुर जी का आंख जो है वापस रोशनी उनको मिल जाए, तो रोशनी आ जाए, जो राज उनका खोया राज वापस आ जाए, उनके पुत्र पौत्र हो, मतलब उनके पौत्र हो, मतलब नाती पोता उनका हो, परिवार चले। तब वहाँ तमराज तो वरदान दे दिए, मगर फंस गए। वरदान तो दे दिए हैं, मगर पौत्र कब होगा, जिसका पति है तब ना पौत्र होगा, नाती पोता कब होगा, बाल बच्चा जब होगा। तो बोले ठीक है, तुम तो बहुत, चलो आज तुमको एक और अलग से एक और वरदान दे, तो दिए वरदान देते। आज के दिन जो भी औरतें तुम्हारा पूजा करेगी, वर का पूजा करेगी, उसका पति तुम्हारी तरह दीर्घायु होगा, स्वस्थ रहेगा और हर सुख को भोगेगा। उसके पुत्र पौत्र होंगे, बड़े यशस्वी राजा प्रतापी राजा होंगे। ये वरदान दिया, तब से ये लगभग 6 से 7 के बीच में, सदी के बीच में चला रहे। महाभारत के पहले से पूजा है, महाभारत जो हुआ था उसके पहले से ही पूजा है, द्वापर काल में नहीं हुआ था। पुराण में इसका ये कथा का जिक्र है, और कथा आप लोग कथा कहते भी हैं। इसी कारण महिलाएं जो है श्रृंगार करके और ये पति के लिए ही है, पूजा कर, आयु के लिए पूजा की थी, उनको पंखाओं का हाँ करे प्रार्थना की थी, इसलिए उस समय से पूजा चला रहा है। और सभी औरतें वर को ही पति मांगे, उनका पंखा हाँ करके पूजा करती है, और बरगद के पत्ते का ही श्रृंगार किया जाता है, अपने पति के लिए ही करती है। अच्छा, मैंने मान ले कि पति की आयु लंबी हो, उनकी स्वास्थ्य बेहतर हो, इसी कामना से पूजा होगा इसलिए। तो इसमें पूजा वास्तविक में किनकी आराधना की जाती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें सावित्री का ही पूजा होता है, सावित्री को ही पूजा करते हैं और बरगद का पूजा करते हैं। अच्छा। हालांकि ब्रह्मा का पूजा है, बरगद का पूजा ब्रह्मा का रूप माना गया है, ब्रह्मा का पूजा करते हैं। तमाम हमारे दर्शक देख रहे होंगे, इनको एक चीज ये बताए कि पूजा को विधिवत ढंग से करने के लिए कोई तरीका है क्या, कि ज्यादा फल मिले हमको? देखिए, इस बार तो कंफ्यूजन लोग के बहुत अंदर ज्यादा है, कंफ्यूजन है कि ये सावित्री व्रत करे कब। अच्छा, ये भी 26 को करे या 27 को करे, तो ये भी एक चलो। ये पूजा उत्तर भारत दक्षिण दोनों तरफ होती है। अच्छा। उत्तर भारत में क्या होता है, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से लेकर के अमावस्या तक 3 दिन तक पूजा चलता है। दक्षिण भारत में वही शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी से अमावस्या तक चलता है। हम लोग क्या करते हैं, शुक्ल पक्ष में नहीं करके कृष्ण पक्ष में अमावस्या को पूजा करते हैं। अमावस्या उस अमावस्या जो मध्याह्न काल के बाद अमावस्या जब मिलती है तो वट सावित्री पूजा होता है। इस बार क्या है कि 26 तारीख को 11 बज के कुछ मिनट के बाद से अमावस्या लग रहा है। अच्छा। और 27 तारीख को 9 बजे कुछ मिनट तक ही अमावस्या है, इसलिए 26 तारीख को ही वट सावित्री होगा। और ये सूर्योदय से होता है, तो ये सोमवती अमावस्या भी माना जाता है, सूर्योदय है नहीं अमावस्या में। अच्छा।
इसकी वट सावित्री पूजा होगा 26 तारीख को ही माना कुछ गया। है क्या टाइमिंग भी कुछ ऐसा है? टाइमिंग है वही 10:55 के बाद से पूजा करनी है। यानी कि 10:55 के बाद ही मतलब शुभ बाद से मुहूर्त है। मुहूर्त है, उसके बाद से पूजा अपना दिन भर महिलाएं कर सकते हैं, सूर्यास्त तक पूजा इस बात पे खास तौर से ध्यान रखें, वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो 10:55 के बाद ही शुभ मुहूर्त है। अगर इस मुहूर्त में आप पूजा सही ढंग से और विधिवत ढंग से करते हैं तो इसका फल आपको ज्यादा मिलेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। सीताराम।